नमस्कार। एक बार फिर से रेखी ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं रेखी ज्ञान से यामिनी शर्मा। आज आपको बताऊंगी व्हेन यू क्लीन और कनेक्ट विद योर क्रिस्टल्स, तो उस समय आपको किन किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना है अपने क्रिस्टल्स की फील्ड में। क्रिस्टल्स ये ऑप्शनल्स रहते हैं, जब आपको लेना होता है तब आप लीजिए। क्रिस्टल को खरीदना जितना आसान है, उसे संभालना उतना मुश्किल है। यदि आप पर्सनल लेवल पे अपने लिए क्रिस्टल लेते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी थोड़े से कॉस्टली और अच्छी क्वालिटी के क्रिस्टल्स हमेशा लीजिए। उनकी एनर्जीज़ भी अच्छी होंगी और जब आप उन क्रिस्टल्स को लेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, एनर्जीज़ का असर आप पे और आप जिस पर्पसली उसको ले रहे हैं उस पर भी होना शुरू हो गया है। आजकल इतनी बीमारियाँ आ गई हैं कि हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती ही है। प्रॉब्लम रहने के कारण हमारा जो एटीट्यूड है उसमें भी चेंज आ जाता है। हम ज़्यादा देर काम करना चाहते हैं पर वीकनेस के कारण, किसी भी ऐसी शारीरिक कमज़ोरी के कारण हम अपना समय अपने उस कार्य को नहीं दे पाते। उन सभी में क्रिस्टल्स आपकी मदद करते हैं। क्रिस्टल्स यदि राशि रत्न की फॉर्म में कहूँ कि आपको कोई राशि रत्न पहनना है, जैसे मैंने राशि रत्न पहन रखे हैं, तो उस फॉर्म में यदि आप पहनते हैं तो उसके लिए मैं आपकी जन्म पत्री देखना चाहूँगी। उससे ही मैं रिकमेंड करती हूँ। जिन सावधानियों का, जो फ्यूचर के आपकी बातों का मैं आपको बताती हूँ, आपको ध्यान रखना है, आपको रखना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकती हूँ। चलते आप उस पर किस पे हैं, आप गाड़ी से चल रहे हैं, आप उस पर स्कूटी से चल रहे हैं, आप हेलमेट लगा रहे हैं, आप सीट बेल्ट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। हालांकि मैं आपको सिर्फ रास्ता बता सकती हूँ, ये बता सकती हूँ इस सन में, इस मंथ में यहाँ एक्सीडेंट होगा या यहाँ आपका अच्छा जंप होगा, आप इन सावधानियों का ध्यान रखिएगा। या इस समय इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कीजिएगा तो आप देखेंगे फ्यूचर के लिए आपके लिए पैसा बचेगा, वगैरह वगैरह। मैं अपने ज्योतिष ज्ञान से आपकी मदद कर देती हूँ। अगर हम जेमस्टोन्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके फ्यूचर में काम आते हैं। कुछ जेमस्टोन कुछ समय के लिए पहनने होते हैं, कुछ लाइफ लॉन्ग पहनने होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो आपकी बहुत हद तक मदद करते हैं। ज्योतिष एक ज्ञान है। ज्योतिष के ज़रिए हम वो सारी सावधानियों पे ध्यान दे सकते हैं जो फ्यूचर में हमारी तरक्की, उन्नति में बाधा लाती है। तो मैं चाहूँगी एक बार ज़रूर अपनी जन्मपत्री किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाइए और जुड़िए उससे। आप देखेंगे डेफिनेटली चेंज आएगा। कुछ लोग आपके आसपास के अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं जिनको आपको पता है, आप उनको भी दिखा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मुझे दिखा सकते हैं तो मेरे नंबर्स आते हैं, आप मुझसे संपर्क उन नंबर्स पे कर सकते हैं। अब यहाँ मैं बात करती हूँ क्रिस्टल्स के लिए। क्रिस्टल्स हमेशा आप जिनसे लें वो उनको आप जानते हो तभी लें। वैसे तो आप किसी से भी कुछ भी ले लेते हैं, आप मुझे दिखाते हैं तो एक फ़ोटो या वीडियो के माध्यम से असली नकली की पहचान करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। जो चीज़ हाथ में होती है जब उसी की ही पहचान मैं कर पाती हूँ। लेकिन यदि आप क्रिस्टल्स ले चुके हैं या आपके पास है, तब क्या सावधानियों का ध्यान रखें वो बताऊँगी। यो तो क्रिस्टल्स आपको अभिमंत्रित या उसको हीलिंग करके ही लेने चाहिए। जो प्रॉपर रेकी हीलर्स जो होते हैं या उनका एक मापदंड होता है, उसी के थ्रू होते हैं और उसकी पहचान है। जैसे क्रिस्टल पहुंचेगा वो आपको बता देगा कि हाँ, मैं एनर्जाइज हूँ। ये सबसे बड़ी पहचान होती है। लेकिन यदि आप ले चुके हैं और आपके पास है अच्छे हीलर्स से, तब आप क्या सावधानी का ध्यान रखें। सबसे पहले अभी मेरे हाथ में 7 चक्रा की एक वॉन्ड है। मैं इसके थ्रू आपको डेमो करके बताऊंगी कि किन सावधानियों का ध्यान रखना है। ये मेरे हाथ में लगी हुई है और मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने कहा 7 चक्रा, जिस पे मैं हमेशा अपने वीडियो बनाती हूँ, उसका आपको अपने लिए आज इस क्रिस्टल का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले क्या क्रिस्टल आपको चाहिए, उससे कनेक्ट होना है। तो यू कैन कनेक्ट विद योर क्रिस्टल। तो आपको अपने क्रिस्टल के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करनी है। आपने किन पर्पस के लिए वो क्रिस्टल मंगाया है, ये आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने ये वॉन्ड मेरे लिए मंगाई है तो ये पर्पस है। आपने ये वॉन्ड अपने हस्बैंड के लिए बनाई है तो वो पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले जिस क्रिस्टल को आप लेते हैं उससे कनेक्ट हुई और जो पर्पस है उस क्रिस्टल को मंगाने का वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। डू नॉट यूज़ योर वॉन्ड इन अ मल्टीपल पर्सन, यानी कि एक वॉन्ड को आप अलग अलग व्यक्तियों के साथ इस्तेमाल ना करें, बिकॉज दिस इज़ योर ओन वॉन्ड और ये आपकी एनर्जी पे काम कर रही है। उसकी एनर्जी मान लीजिए नेगेटिव है, इमिडिएटली टूट जाएगी। या उसकी एनर्जी के बाद आपके पास आई और आपकी एनर्जी से इसने मिक्सिंग नहीं करा तो ये टूट जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसे नेगेटिव एनर्जी फॉर्म कर लिए तभी टूटती है। तो इसके लिए दुखी मत हुई,
आप दूसरा प्लेस कर सकते हैं, या आप इसको सावधानी पूर्वक सबकी अलग अलग बॉन्ड रखिए। थोड़ा केयरफुली इन चीज़ों को रखिए, बिकॉज क्रिस्टल्स को मैं हमेशा कहती हूँ परचेज करना बहुत आसान है, पर उसको रखना सेजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सेकेंड, जो एनर्जीज हैं, यू कैन कोऑर्डिनेट विद द एनर्जीज ऑफ क्रिस्टल्स। जो हमारी अनबैलेंस एनर्जीज होती हैं, तो उसको समझना होता है। जैसे आप क्रिस्टल्स ओरिजिनल क्रिस्टल लेते हैं, एक तरीके का शरीर में झंझनाहट, वाइब्रेशन माइंड में, बॉडी में वाइब्रेशंस ये होती हैं। अगर ओरिजिनल क्रिस्टल होगा तो फर्स्ट पहली ही नज़र में आपको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये दूसरी सावधानी का बहुत हद तक ध्यान रखना है कि उसकी एनर्जी को आपको समझना है, बैलेंस करना है, और वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होती है। 10 क्रिस्टल्स हैं, उनकी 10 प्रकार की एनर्जी होगी, तो ये आपको बहुत हद तक समझना है। देन थर्ड, एट द टाइम ऑफ होल्डिंग क्रिस्टल बी पॉजिटिव। जब आप होल्ड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव एनर्जीज से आपको थोड़ा सा दूर रहना है, या नेगेटिव मूड है आपका, उस समय क्रिस्टल्स को ना होल्ड करें ना देखें। तो आप जब भी क्लिनजिंग कर रहे हैं क्रिस्टल की, या आप बैलेंस बना रहे हैं क्रिस्टल के साथ, या एनर्जीज देख रहे हैं, उस समय ये थर्ड पॉइंट को बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान रखिए। अगर आप नेगेटिविटी के साथ में कर रहे हैं तो इमीडिएटली वॉन्ड काम नहीं करेगी और उसकी एनर्जीज बैलेंस नहीं होंगी। ये अक्सर मैंने देखा ये होता है, एनर्जीज बैलेंस नहीं होती, फिर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मैम बहुत अच्छा क्रिस्टल था, या हमने इस वेबसाइट से मंगाया या वहाँ से मंगाया, बट दीज आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। ये होगा। आज मैंने स्पेशल वीडियो आपकी जो क्रिस्टल्स को लेके प्रॉब्लम्स है उसी पर ही बना रही हूँ, ये समझिए, और ये होता है। देन आफ्टर होल्डिंग द वॉन्ड, जब आप वॉन्ड को होल्ड करते हैं या क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं, तो स्पेल कीजिए जिसके लिए आपने मंगाया है। जैसे आई हील माई सेल्फ, तो ये मैंने क्यों मंगाया? क्योंकि मैं अपने आप को हील करना चाहती हूँ। आई हील माई चक्रास, आई हील माई सेल्फ और माई चक्रास। कैसे भी आप इंग्लिश, हिंदी या अपनी मातृभाषा में उसको स्पेल कर सकते हैं जब आप उसको यूज़ कर रहे हैं। करते रहिए कि मेरा सैक्रल या सोलर प्लेक्सस चक्रा ख़राब है, इसके लिए मैंने मंगाया, या मैं अपने आप को हील करने के लिए आप होल्ड कर रहे हैं क्रिस्टल को, तो ये कमांड देना, ये स्पेल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्पेल भी करना ना भूलिए अगर आप होल्ड कर रहे हैं क्रिस्टल्स को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन when you buy a crystal, a new crystal, be positive। मैम मैंने वो क्रिस्टल लिया, पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, क्या होगा वो क्रिस्टल लेने के बाद, वो असली है कि नकली है? नहीं, थोड़ी देर बैठिए। यदि आप ऐसा सोचेंगे तो आप कितना भी महंगा क्रिस्टल ले लें, वो काम नहीं करेगा। तो अपने क्रिस्टल्स के साथ जब आप खरीद चुके हैं, आ चुके हैं, तो बी पॉजिटिव। ये लास्ट, जब भी आप न्यू क्रिस्टल परचेज कर रहे हैं, जजमेंट पहले ही ले लीजिए। आने के बाद में यदि आप शंका रखेंगे, कुछ सोचेंगे, तो असर नहीं होगा। फिर आप चाहे ये कहें कि क्रिस्टल पुराना था, या क्रिस्टल सही नहीं था, या कुछ और था। और मैंने यहाँ तक देखा, अगर आपने जैसे ही नेगेटिविटी फॉर्म करी, बहुत सौ के साथ हुआ भी होगा, प्लीज़ कमेंट दीजिएगा जो बात मैं कह रही हूँ, तो कुछ समय के अंदर इमीडिएटली वो काम हो गया। ऐसे क्रिस्टल टूट गया कि क्रिस्टल सही नहीं है, ये क्रिस्टल टूट जाएगा। तो वो हुआ है कि लोगों के क्रिस्टल्स टूट गए, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो मैंने सोचा था यार क्रिस्टल सुन क्या, बिकॉज दिस एनर्जीज सुनती हैं। तो ये जैसे आप ये फॉर्म करेंगे, वो तुरंत अपने आपका जो आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो तुरंत क्रिएट कर देगा। तो जब भी कोई न्यू क्रिस्टल परचेज करें, आप ऑनेस्टली उस क्रिस्टल के साथ पॉजिटिव रहें। ये लास्ट है। आज मैंने आपको ये सारी बातें समझाई हैं क्रिस्टल्स को लेके। जो लोग परेशान होते हैं, जो नहीं समझते हैं कैसे करने, इन बातों का ध्यान रखिए। क्रिस्टल आप हमसे मंगाते हैं, चाहे कुछ भी कोई भी मंगाते हैं, 7 चक्रा वॉन्ड हो गई, आपकी रिलेशन की कुछ हो गया, मून स्टोन हो गए, जो भी आप मंगाते हैं, तो हम उसको हीलिंग करके देते हैं, आपको क्लियर करते हैं सारे पॉइंट्स, और सारे पॉइंट्स के आपके जितने भी डाउट्स भी क्लियर करते हैं आप जब भी मंगाते हैं। लेकिन ये जो मैंने सावधानियाँ बताई हैं, उनका प्लीज़ जब भी आप न्यू क्रिस्टल खरीदें या आपका क्रिस्टल है, उस समय ज़रूर ध्यान रखें। रेखी ज्ञान से मैं यानी शर्मा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।